केंद्र नहीं चाहता कि योगी जी मुख्यमंत्री रहें, तो इसलिए सीधे सब जो है ऐसा ये लाया गया जानबूझ के उनको गिराने के लिए। हम लोग कर रहे हैं, उसकी सुनवाई कोई हो नहीं रही है, तो इसका आगामी इलेक्शन में इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने बड़ी लकड़ी जो है वो कर ली अपने, कोई ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, किसी कोई बात नहीं थी। नहीं पड़ेगा तो सर योगी जी ने कोई उसका प्रतिशोध कहाँ किया है या इसलिए जो है हम लोग शायद नोटा में चले जाएं। जी हम भाजपा में नहीं जा रहे, इससे तो अच्छा था जैसे खड़े करके गोली मरवा दी होती सवर्णों। आपके हिसाब से कैसी चल रही है आज की गवर्नमेंट? तो सही चल रही, गवर्नमेंट के प्रशासनिक और कानून व्यवस्था में तो सही चल रही, बट इन्होंने जो अभी यूजीसी वाला लागू किया है उससे सीधा गवर्नमेंट की छवि बहुत खराब है। और ये सवर्ण समाज जो है बिल्कुल इसकी खिलाफत करेगा कस के, और करेगा या कर रहा है, कर भी रहा। प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, मगर उसमें सुनवाई कोई हो नहीं रही है, तो इसका आगामी इलेक्शन में इनको भुगतना पड़ेगा। 2027 और कौन से मुद्दे हैं आज के समय में? 2027 मेन मुद्दा तो यही है, सवर्णों का मेन मुद्दा यही है। अच्छा, यूजीसी। हाँ, यानी इन्होंने बड़ी लकड़ी जो है वो कर ली अपने, कोई ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, किसी कोई बात नहीं थी। नहीं, इसमें कहा जा रहा है कि योगी से नाराज नहीं है लेकिन मोदी से ज्यादा नाराज है इसमें। अब चूंकि केंद्र का ये मैटर है इसलिए मोदी से नाराज है। तो 27 में फिर असर नहीं पड़ना चाहिए? नहीं पड़ेगा तो सर योगी जी ने कोई उसका प्रतिशोध कहाँ किया है या कोई उसके बारे में उसका वो किया होता, हम लोग पे कुछ मलहम लगाया होता या कोई बात की होती। अच्छा, इस पर देखा जाए कोई राजनीतिक पार्टियां इस पर कमेंट नहीं किया है, किसी राजनीतिक पार्टी ने। जी, इसलिए जो है हम लोग शायद नोटा में चले जाएं। अच्छा, जी हम भाजपा में नहीं जा रहे। यूजीसी के मतलब क्या हुआ ना, ये तो भाई कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, क्यों उठा के तुमने ऐसा किया? कोई मांग होती, कोई बीसी की मांग, ओबीसी की मांग होती या कोई एससी एसटी की मांग होती तो आपने उस पर विचार किया होता, और अन्य ससरी आपने सीधे सब उठा के रख दिया ये सवर्णों, जबकि सवर्णों से ज्यादा सपोर्ट करने वाला उनको कोई है भी नहीं। लोगों ने सिर्फ देश हित के लिए ये सोचा था कि देश हित के लिए सीधे साहब हम लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, देश हित के लिए किया भी, पर इन्होंने सीधे सबसे ज्यादा हित हम लोगों का ही किया। अब जैसे मायावती टोटल हरिजन के पक्ष में यहाँ सब काम करती थी, कोई हरिजन तोड़ो जैसे बिगाड़ या कुछ। अब जहाँ सरकार भाई मैं बामन ठाकुर या बनिए के लिए कौन स्पेशल ऐसी कौन व्यवस्था करी गई है? जो आदमी क्यों हो तुम जो है कहा थे कि तुम्हारी सरकार है, बामन ठाकुर सरकार, बामन ठाकुर को सुविधा या कोई चीज अनोखी मिली होती, जो राशन हमें सबका मिल लो तुम्हें मिल लो। सबसे ज्यादा अहित अगर किया है तो इसे सवर्णों किया भाजपा ने। 10% आरक्षण दिया था ईडब्ल्यूएस को, उसकी मायने क्या रहे? तो हमारा बच्चा पढ़ेगा सीधे साहब, अगर कुछ मेधावी भी है और उसको गरीबी के प्रति आरक्षण भी मिलेगा, तुम सीधे साहब यूजीसी बिल के की मदद लेके हमारे पर एक मुकदमा ठोक दोगे तो हम क्या रह जाएंगे? हमारा तो वो भी गया, हमको आरक्षण न देते कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारी जो मेन मुद्दा है, हमारा जो वो था क्या नाम काबिलियत थी या जिसको जो हमारे बच्चे पढ़ने लायक थे वो अपने काबिलियत के बल पर निकलते, और अब तो सीधे साहब तुमने वो भी ले डालने की नियत से ये बना दिया। खुलेआम से, अरे इससे तो अच्छा था जैसे खड़े करके गोली मरवा दी होती सवर्णों। ऐसा कानून लाए होते कि सवर्ण देखते ही गोली मार दी जाए, ऐसा कानून ला दिए होते तब तो संतोष रहता। बामन ठाकुर बच्चा का तनिका तू कर दे, इससे क्या होगा? इससे क्राइम नहीं बढ़ेगा क्या? इससे क्राइम रेट भी बढ़ेगा। अगर हमारे बच्चों के साथ कोई अहित करता है कोई तो क्या हम लोग छोड़ देंगे उसको? जो एक उम्र चल रही थी कि केंद्र नहीं चाहता कि योगी जी मुख्यमंत्री रहें, तो इसलिए सीधे सब जो है ऐसा ये लाया गया जानबूझ के उनको गिराने के लिए, योगी जी को गिराने के लिए, क्योंकि उनको जो है जनता इनसे खुश थी, सारा इनसे खुश था, उनके रोकी मुख्यमंत्री बनने से रुक नहीं रहे थे। तो ऐसा कुछ किया जाए, सीधे सब ऐसी कुछ व्यवस्था बिगाड़ी जाए ताकि योगी जी पे फर्क पड़े, ऐसा भी हो सकता है। 560 पहले रहती ना, बढ़िया 80 रुपया कुंटल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात की। पहले की रेट बताए।